हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो ये वीडियो तो भाई कई दिन की शूट हो रखी है और मैं एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। एक तो होली वोली चल रही थी भाई, कहीं आना जाना, और हम खोड़ी पे भी चले गए। और फिर कुछ काम होली के कपड़े बनाने थे तो उसने लेकर मतलब काम बहुत ज़्यादा ही आ रखा है, तो उसमें मैंने टाइम ना मिला। लेकिन आज सोचा भाई टाइम निकाल लूँ। अभी भी मैं सुबह के टाइम, जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगी उसी दिन इसको एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसमें मैं अपना सुबह के 8:15 हुए हैं और मैंने मशीन लगा रखी है। इधर बच्चे स्कूल गए हैं और घर का बाकी काम हो गया। मशीन लगा रखी, कपड़े धोने और सिर्फ पोछा लगाना रह रहा है। उसके बाद अपना खाना वाना बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, हस्बैंड को भेज के अपना खा के फिर निकल लूँगी अपने बुटीक पर। तो मैंने सोचा आज तो करना ही पड़ेगा। आज मैं आधा घंटा पहले उठ गई थी क्योंकि मेरे कपड़े वपड़े भी धोने थे और कई काम थे जितने, मतलब मैं उठा करूँ 6:30 बजे, तो आज मैं 5:45 बजे की उठ रही हूँ। तो मैं कहा आज कई काम है तो चलो निपटा दूँ। तो अभी मेरा फ़िलहाल तकरीबन काम हो गया। अगर कपड़े नहीं धोने होते तो सारा ही हो जाता, लेकिन कपड़े भी धोने ज़रूरी रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े भी धो रही हूँ साथ के साथ, और अपना चलो मैं कहीं भी काम कर लूँ। तो कई दिन हो लिए, 2-3 दिन से इस चैनल की वीडियो नहीं डल रही है। दूसरे पर तो डेली डाल ही रही थी। अगर किसी ने होली की वीडियो नहीं देखी हो तो होली की और उसके जैसे होली वाले दिन की भी और दुलंडे की भी, वे सारी वीडियो मैंने बना रखी है और वे दूसरे चैनल पर पोस्ट कर रखी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार है। तो वीडियो ने पहले लाइक कर दियो और उसके बाद आगे सुनते रहो। तो आज के कमेंट पढ़ते हैं। पहले जो पिछली वीडियो पे आए हुए हैं उनको रिप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ अपनी बातें करते हैं। तो वीडियो ने पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिसके जो डाउट हो, कई बार ऐसा हुआ किसी और का डाउट हो और आपका भी सेम डाउट हो, तो आप ना पूछ पाए हो तो कोई और पूछ लेवे तो उसमें आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो यो किचन में मैं काम करने लग रही हूँ अपना। शाम का टाइम था ये उस दिन, तो शाम का होली वाले दिन की वीडियो है ये। उस दिन हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं, तो ये दाल की तैयारी कर रही थी मैं। ठीक है, तो ये तो चलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। मैंने पूछा था, मुझे स्टिचिंग आती है पर लोग 100 या 200 में सिलने को कहते हैं। देखो बहन, स्टिचिंग आज के टाइम में ना, जिस तरीके से मतलब हम घर में करते हैं ना, उस तरीके से घर में जो हम करते हैं ना वो सब कोई आती है तकरीबन लेडीज़। और आज के टाइम में सिलाई इतनी महंगी हो रखी है तो हर कोई घर में सिलने बैठ गया है। अपने कपड़े तो खुद ही बना लेते हैं और बहुत सारे तो दूसरों के भी बना लेते हैं। ठीक है। और रही बात स्टिचिंग की पैसों की, तो पैसों का हर एरिए के हिसाब से अलग रेट होते हैं। ठीक है। आपके वहाँ पे अगर कम रेट हैं तो अभी आप कम में काम चलाओ, आगे चल के ज़्यादा भी होंगे। और क्योंकि ज़्यादा रेट अगर आपको चाहिए है तो आपका इसमें नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपनी मार्केट में दुकान करनी चाहिए, बुटीक करना चाहिए। अगर आपकी स्टिचिंग बहुत ही बढ़िया है और आप कर सकते हो और आप फैंसी ड्रेसेस भी बना लेते हो, तो आप मार्केट में दुकान करो। और दुकान तभी करना जब आपको लगे कि भाई हाँ मैं संभाल सकती हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले ना उसका दोनों पॉइंट सोच लेने चाहिए। आपको स्टिचिंग बढ़िया आती है, आपको खुद पे भरोसा है, तो आप आगे बढ़ो। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ सूट सलवार ही सिल सकती हूँ, तो देखो आज के टाइम में ना एक बुटीक करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई खाली मतलब सूट सलवार अगर आपको आते हो तो आप बुटीक नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको हर तरह की ड्रेस बनानी पड़ेंगी जैसी जैसी आपके पास आएंगी। ठीक है। क्योंकि खाली सूट सलवार में बुटीक नहीं चलेगा। बुटीक चलेगा जब आपको पैंट, प्लाजो, अफगानी ब्लाउज सारी चीज़ें आएंगी तभी। क्योंकि आजकल सलवार सूट बहुत कम पहनते हैं। जो बड़े थोड़े हम मतलब सासू मम्मी के टाइप की औरतें होती हैं ना, वही पहनती हैं। और जो यंग एज की, जो हमारी एज की होती हैं, जो और भी यंग लड़कियां होती हैं, वो सब पैंट प्लाजो या शरारे गरारे ये चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं आजकल। तो आपको ये भी आने ज़रूरी हैं। ठीक है। बुटीक करो आप, अगर करना है तो उसको धीरे धीरे आप अपने आप को डेली अपडेट करो, डेली कुछ ना कुछ नया सीखो, तो उससे आप कर पाओगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बुटीक करा था जब मुझे सूट सलवार ही आते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बाद में सीखी हैं और मैं सीख रही हूँ। अब भी मैं हर दिन जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। और मेरे पास कुछ भी नया सिलने को आता है, मैं उसको सर्च करके उसको बनाती हूँ। ठीक है। तो आपको बुटीक चलाने के लिए सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो एक बहन का कमेंट है, तनु जी हेलो, मैं भी सिलाई करती हूँ, अभी थोड़े टाइम से आपकी वीडियो देख रही हूँ, बहुत ही अच्छी होती है। जब आप कमेंट पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अहमदाबाद से हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम कमेंट किया है।
थैंक यू। फरहान अंसारी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो मैं कमेंट इसीलिए पढ़ती हूँ क्योंकि होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें आप लोग पूछते हो सकता है उस चीज़ का मुझे उस टाइम पे ना पता हो और मैं वीडियो में पढ़ूँ, हो सकता है मेरी 10 बहनें वीडियो देख रही है तो उनमें तो किसी को पता हो तो वो हमारा रिप्लाई कर सकती हैं। इसीलिए बोलती हूँ सब अपने अपने सजेशन, अपने अपने रिप्लाई किया करो, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने थॉट्स शेयर किया करो ताकि वो मेरे काम के ना हो। तो कोई बहन कमेंट, क्योंकि देखो कोई भी वीडियो देखता है ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर जाता है वो, ठीक है। तो हो सकता है वो उसका कमेंट, उसका डाउट हो तो वो आपके कमेंट के जरिए उनका क्लियर हो जाए। भगवान ना बेरा कित का कित भला करवा दे और वो भला करा और आपके कित काम आ जावे। इस चीज़ ने हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। अगर आपने उसके बारे में कुछ पता है या सब ने कमेंट कर भी रखे हैं तब भी आप करा करो, क्योंकि नो देखो ना उनके थॉट्स अलग हैं, आपके थॉट्स अलग होंगे, मेरे थॉट्स अलग होंगे। सबका काम करने का तरीका, सबका देखने का नज़रिया, सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने शेयर करा करो और मैं सबके पढ़ूँ और अपना आपने कमेंट करा है वो सुनती नेक्स्ट दिन की वीडियो, नेक्स्ट डे की वीडियो आप जरूर देखा करो ताकि आपके कमेंट पर मन ने के रिप्लाई करा है और बाकी पब्लिक ने के रिप्लाई करा है उसका आप रिएक्शन देखा करो, ठीक है। मैं सूट की कटिंग आपकी तरह करती हूँ मैम, पर मेरा आर्म होल बड़ा हो जाता है, प्लीज़ एक बार इसका सॉल्यूशन बताएं। आपका आर्म होल बड़ा कैसे हो जाता है? मेरा तो नहीं होता है बहन। सूट की कटिंग चलो मैं इस चैनल पर मैंने नहीं डाली है, वैसे तो अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। सच बताऊँ तो मैं तो सोच रही हूँ कि एक कारीगर ढूंढ लूँ कुछ टाइम के लिए, देखती हूँ अगर कोई मिलता है तो ढंग का। लेकिन मैं आपके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। एक कुर्ती की मैं कटिंग फिर से डालती हूँ क्योंकि हो सकता है आपने कोई चीज़ स्किप की हो। और कोई भी वीडियो देखो ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, कोई भी वीडियो देखो ना तो उसको पूरी देखा करो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमें पॉइंट देखना होता है ना हम उसी पे जाके रोकते हैं स्किप कर करके। लेकिन आप लोग ये देखो कि बीच बीच में हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, तो वो आपके काम का होता है, उसमें हर टिप्स काम की होती है। तो वो टिप्स आप सारी फॉलो किया करो और सारी सुना करो, बिना स्किप करे वीडियो देखा करो, चाहे आप मेरी देख रहे हो और चाहे आप किसी और की देख रहे हो, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज भी आपको दिक्कत दे सकती है, आधी अधूरी नॉलेज भी आपको मतलब सक्सेस नहीं कर सकती है। तो अगर आपने कोई वीडियो खोल ली ना देखने के लिए तो उसको पूरी देखो, ठीक है। पूरी देखने के बाद आप देखो कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे आपको समझ नहीं आया वहीं पे आप कमेंट कर दो कि यहाँ पे आपने क्या बताया है ये समझ नहीं आया, यहाँ से आप दोबारा बताओ। अगर रिप्लाई करने का कमेंट बॉक्स में ही होगा तो कमेंट बॉक्स में किया जाएगा, अगर नहीं तो अदर दूसरी वीडियो में किया जाएगा। हो सकता है दूसरी वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट हो ना भी किया जाए तो तीसरी वीडियो में किया जाएगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा क्योंकि मैं इन चीज़ों को इग्नोर कभी नहीं करती हूँ। बस वो टाइम, जैसे अभी इस चैनल की 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई थी, वो टाइम नहीं था इसलिए बस, नहीं तो मैं डेली वीडियो बनाती हूँ। अब कोशिश करूँगी कि डेली बनाऊँ, चाहे मैं छोटी वीडियो क्यों ना बना पाऊँ पर डेली बनाऊँगी, ठीक है दी। हमारे यहाँ पर तो ऐसा है कि मैं शामली के नज़दीक गांव से हूँ, यहाँ पर भी यही हाल है। औरतें 100 रुपये में ब्लाउज सिल कर देती हैं, कमीज सलवार भी। वही ना, जिनको अपना काम चलाना है ना वो कम में भी करके दे देती है। वो उनकी सोच पता है क्या है, वो सोचते कि थाली बैठने से तो बढ़िया है कि 100 रुपये भी आएंगे, क्योंकि उसमें अपना सिंपल जो सूट ब्लाउज होते हैं उसमें लगना तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। सिलाई के काम में कि यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, कम खर्च में ज़्यादा अर्निंग। अगर मान लो आप सिंपल सूट बना रहे हो, उसमें 10 रुपये की आपने रील लगा ली, 10 की मान के चलो, और भाई 10-15 रुपये के आपके बुकरम और 25 रुपये का सामान भी लग गया है, 75 रुपये तो आपने फिर भी बच रहे थे। इस थॉट की वजह से लेडीज सिल कर दे देवें कि ठाली बैठने तो बढ़िया है ना कि हम करके दे देवें। ठाली नहीं रहना चाहता आज के टाइम में कोई भी, और सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया बात है यार कि ठाली नहीं रहना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हमने काम जमाना हो तो अपने रेट कम रखने पड़े हैं। आप स्टार्टिंग में कम रखो, जैसे जैसे आपके रेट कस्टमर बढ़ते जाओ उसके बाद आप रेट बढ़ा दो। रेट बढ़ाते टाइम आप लोग ये सोचो कि मैंने रेट बढ़ा दिया तो मेरे कस्टमर कम हो जाओगे। कस्टमर 2-4 भले ही कम हो जाओ, कस्टमर रखो, अच्छे रखो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में रेट कम रखे थे लेकिन मैंने भी बढ़ा दिए अपने, अब मेरे रेट वही हैं जो सबके साथ है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कम रखे थे तो कस्टमर वही, स्टार्टिंग में देखो फ़र्क उतना ही रहा है, क्योंकि जब हम शुरू में दुकान कराए तब सब न पता ना होता है तो वो कम रहा उसकी वजह से, और बाद में कम रहा है क्योंकि हमने रेट बढ़ा दिया तो इक्वल रहा है, वो फ़र्क कुछ नहीं आता। बल्कि मेरा तो काम अब बढ़िया चल रहा है, टच वुड बढ़ाने के बाद भी, और भगवान करे सबका काम ऐसे ही चले। मैं फ्री नहीं रहती हूँ भाई, मैंने बुटीक कराना उसके मतलब मैंने जुलाई में 3 साल हो जाओगे, शायद 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं आई थिंक, अब जुलाई आगा होगी ना उसमें 3 साल हो जाओगे।
तो 3 साल में तो स्टार्टिंग का जो 1 साल था उसमें था जैसे कई बार बीच में ठाली रहेगी ना रहेगी, नहीं तो उसके बाद मैं टच वुड कभी ठाली नहीं रही हूँ। और भगवान करे मेरा काम ऐसे ही चलता रहे और आप सबका भी ऐसे ही चलता रहे। और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि भाई मैं आपने बताऊँ कि भाई मेरे पास इतना काम है, वो एटीट्यूड वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग जो डिमोटिवेट होते हो ना इन चीज़ों से, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पास काम जरूर आएगा और आप लोग भी बोलोगे कि भाई मैं खाली नहीं रहती, मेरे पास इतना काम आता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगला है कमेंट है, दी मैं सिंपल सूट की सिलाई 150 रुपये लेती हूँ और एक लेडी सिलाई करती है मेरे पड़ोस में, वो 80 रुपये लेती है सूट की सिलाई, और इनर वाले ब्लाउज 100 रुपये में सिलती है, 150 में लेती हूँ। बट जो भी आता है मेरे पास सिलाई के लिए वो यही बोलता है कि तुम तो बहुत महंगी हो गई हो, बताओ दी मैं क्या करूँ। देखो सबको यही लगता है, सब यही बोलते हैं। पता है अगर वो उस दूसरी वाली के पास जाएंगी तो पता है क्या बोलेंगी, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि लुगाई के पेट में बात ना पच्चा करा, और सारी बात मेरे दोरा आ ले हुए हैं जो एक दूसरे तक कर रहे हैं। ठीक है, ये वाह फलानी नू को थी, वाह डिकड़ी नू को थी, वाह मगड़ी नू को थी, तो मतलब मेरा नू समझ में ना आता कि लुगाइया की किसी आदत है। तो जो आपके पास आवा ना वानू को ने वाह फलानी सस्ते ले वह तू तो सब तो महंगी। सेम बात वे दूसरी के पास भी जाकर बोल रहे हैं कि वाह तो कम ले वह है यार, गया तो इतने ले। क्योंकि मेरे तो खुद पूछी एक दो है ना जो मेरे आसपास सूट सिल रहे, दीदी आप कितनी सिलाई लो, मका इतने। बोली ना वो एक तो कवा थी कि आप इतने लो हो, मका उसका दिमाग चल रहा है। और जिस औरत का नाम लेवेंगी ना वे औरत मेरे पास जिंदगी में आई भी नहीं है। ऐसी ऐसी औरता के नाम लिए उनने कि वे कम थी आपके बारे में कि आप तो इतनी सिलाई लो हो। मगा बहन देखे थूक भी लोए का कोई फायदा नहीं, मैं जो लूँ हूँ मैं खुले आम लूँ हूँ। जिसने महंगी लागा वो मत सिलाओ, जिसने सही लागा वो सिलवाओ। और सबके रेट हैं यार, मेरे तो ज़्यादा भी रेट है और मेरे तो कम भी रेट है, बट मेरे रेट जो हैं वे हैं डंके की चोट पर कहूँ। हाँ मैंने तब ना महंगी लागा तो हाँ मैं महंगी हूँ। ठीक है, तो महंगी लागा जड़े सस्ते सिलने हैं थोड़े सस्ते सिलवा लो भाई। सस्ते के चक्कर में बहुत सारे लोग आए अपने सूटा का नाश भी कर, बतेरी सी भी आवे हैं जो अपने सूटा का नाश करवा के लावा। अरे उन फलानी ने बिगाड़ दिया, ढिमकानी ने बिगाड़ दिया, तो इसने सुधार दे। और सुधार का भी दूँ हूँ, ईसा भी है सुधार का भी दूँ हूँ, इसी बात ना है। तो एक आधा मेरा भी होगा ईसा, मैंने नहीं कहती कि भाई मेरा सिला हुआ भी हो सकता है किसी ने ना पसंद आया हो, किसी और के पास लेकर गई हो, फलानी ने बिगाड़ दिया तो सुधार दे। तो लुगाई की आदत हो है। ठीक है, तो इन चीज़ आप कभी भी वो मत करो, अपने काम का मतलब रखो। जितना आपने रेट रख दिया इब उसने कम मत करो, क्योंकि एक बार हम रेट न कम कर दे हुए हैं ना तो फिर मतलब बिजनेस जो हो ना अपना डगमगा जावा है। कस्टमर थोड़े रखो लेकिन बढ़िया रखो। ठीक है, मुरथल में कोई बुटीक ना है, एक शॉप है, उसके रेट मेरे तय थोड़े से ज़्यादा हैं और सब घर में सिलाई कर रहे हैं मेरे की तरह। फिर लुगाई ने सोचा है कि घर में ही तो सिम्मे है और ये घर सिला है, तो बुटीक ने हस्बैंड मना कर दे है ना कि ना करना, और घर में इतनी जगह है नहीं कि मैं अलग तो बुटीक का लुक दे दूँ। सही बात है। या एक बार मेरे दूर भी आई, एक मेरे दूर आई के गली में फेटी, बोली आए तो कितनी सिलाई ले, मका इतनी सिलाई। बोली इतनी तो टेलर रहना ले है, तू घर में सिला है तू भी। मैं बोली टेलर न्यारे डाल के सिम्मा है या टेलर कुछ न्यारा ले रहे हैं, हथियार उनके न्यारे हैं जो मेरे दूर ना है। सिलवाना हो तो सिलवा ले, ना सिलवाना तो मत सिलवावे। मुँह सा बनाकर चुपचाप लिकड़ गई, लिकड़ तो लिकड़ अड़नू थोड़ी ना। मतलब मेरे तो न्यू समझ बनाती वे टेलर का न्यारे हाथ पा या न्यारे औजार रखे हैं वे, जो वे टेलर 1000 रुपये सिलाई सूट के ले सके हैं हम कुछ उसमें करते नहीं नो बताओ। तो भाई इन चीज़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो पड़ता नहीं है। मैं तो नू कहा गुरु एक जावे है ना, अगर एक कस्टमर जावे है ना जो छिछोरे और जो ये उल्टी सीधी हरकत करके, तो भगवान अपने आप 2 भेजे है। ठीक है, उस भगवान पे और अपनी मेहनत पे, 2 चीज़ा पर भरोसा रखो। आपका काम चालने तो कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है, साफ नियत अपना काम करते रहो। ठीक है, एक बेबे का कमेंट है, दीप्ति ने जो कमेंट करा था इस पर रिप्लाई कर रखा है अर्चना ने। चलो कमेंट पढ़ते हैं, यो बड़ा है लेकिन वीडियो भी कम रह रही है, बट चलो एक बार पढ़ तो देते हैं। पहले मैं भी बहुत ही सस्ते सूट सिलती थी, पैसे बढ़ाने के डर से डर लगता था कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, बढ़ा देंगे तो, लेकिन हम काम इतना अच्छा देते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल काम देते हैं, तो मैंने डरते डरते अपने रेट जो हैं बढ़ा दिए। मैं वही रेट लेती हूँ जो शहर में लेते हैं बुटीक वाले, और मैं उसी रेट के पैसे लेती हूँ और मेरे पास काम आता है। बस बोलते नहीं आता
है जिनको मतलब नहीं है कि कपड़ा कैसा है, चला हुआ हो, उल्टा सीधा, बस पहनने से मतलब हो। औरतें हमेशा परेशान करती हैं, जो उनको छोड़ो। आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जो पैसे देने में परेशानी नहीं करते होंगे। आप उनको बना कर रखो, उनको 2-4 कम ऐसे भी कर दिया करो तो वो बने रहेंगे। हाँ, बने रहेंगे। और अरे भाई, ये कमेंट 2 स्क्रीनशॉट ली थी मैंने और कहाँ चला गया भाई। यो कमेंट तो पूरा ही ख़राब कर दिया मैंने। करती हूँ, उनको छोड़ो। आपके पास ऐसे कस्टमर भी आते होंगे जो पैसे देने में परेशानी नहीं करते होंगे। आप उनको बना कर रखो, उनको 2-4 ऐसे भी कर दोगे तो वो बने रहेंगे। और वही होते हैं आपके अच्छे कस्टमर। जो नकली निकालते हैं उन्हें छोड़ो। जो तुम्हारी अच्छी से सिलाई ले है, बिल्कुल हनी सिंह से तुम करके देते हो ना, तो तुम अपने रेट अच्छे बढ़ा कर रखो। कम तब भी काम तुम्हारे पास तब भी आएगा। सही बात है, क्योंकि जो अच्छे कस्टमर होते हैं ना, अगर उन काम ऊपर नीचे कर भी देते हैं, थोड़ा काम एक्स्ट्रा कर भी देते हैं ना, जो टाइम से सिलाई देते हैं, जल्दी जल्दी सूट बनवाते रहते हैं, तो उनका काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे हम 19-20 ऊपर नीचे करते भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत ना है। जैसे मान लो उनने सिंपल सूट 4-5 सूट हैवी सूट इकट्ठे बनवा लिए, 4-5 सूट हैवी सूट बनवा लिए, तो एक सिंपल सूट आप उनको ऐसे डिस्काउंट में भी सिल कर दे दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही करती हूँ। जो मेरे से 4-5-6 सूट हैवी सूट इकट्ठे बनवा लेता है ना, अगर वो उसी टाइम पे कोई सिंपल सूट बनवा रहा है तो ठीक है, उसमें कम कर दो। नहीं तो मैं 200-300 रुपये पूरे हिसाब लगाऊँ हूँ, उसमें कम कर दूँ। तो ऐसे करके आपके कस्टमर बने भी रहेंगे और अच्छा भी लगा। डिस्काउंट थोड़ा बहुत दे दे वह तो लेडीज़ खुश हो जावे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट और अपने सजेशंस करना। और राम राम जी, बाय बाय। लाइक ज़रूर कर दियो।